एक वक्त का किस्सा है। सबा सहारा नामी गांव में मीठे नाम का एक आदमी अपनी बीवी और माँ बाप के साथ रहता था। मीठे को मुर्गी का गोश्त खाना बहुत पसंद था। वो हर वक्त यही सोचता रहता था कि मुर्गी का लेग पीस कैसे खाया जाए। अरे बेगम, क्या बना रही है तू? मीठे नजर नहीं आ रहा, मूंग मसूर की दाल प्याज का भगार लगा कर बना रही हूँ। बेगम, तू भगार लगा या ना लगा, दाल तो दाल ही रहेगी, कौन सा लेग पीस बन जाएगी? मीठे, तू मेरे हाथ की बघार वाली दाल खा तो सही, तेरे मुंह से पानी टपक टपक के गिर बेगा। अल्लाह करे इतना पानी गिरे के पानी का तालाब बन जाए, फिर तुझे उसमें गोते दे दे कर मारूंगा। कम से कम इस दाल से तो जान छूट जाएगी। और तुझे खुदा पूछे, कभी मुर्गी का लेग पीस भी खिला दे। कितना टाइम हो गया है लेग पीस खाए हुए। तो लेकर आजा मीठे, में बड़ा दे दूंगी। पैसे तेरी अपनी जेब में नहीं है और सोच तेरी लेग पीस खाने वाली है। अच्छा बेगम, ज्यादा ताने देने की जरूरत नहीं है, मैं कहीं से जुगाड़ लगाकर मुर्गी का लेग पीस लेकर आता हूँ। फिर मीठा अपने बाप के पास आता है। एक्सक्यूज मी अब्बू जान, आपसे एक जरूरी काम था। पता है मुझे तुझे क्या जरूरी काम है, पर तू बोल क्या कहना है। अब्बू जान, मुर्गी का लेग पीस खाने को बहुत दिल कर रहा है, जरा 300 रुपए तो दो। नहीं, ये जरा क्या होता है, और मैं तुझे 300 रुपए क्यों दूं? जा कोई मेहनत मजदूरी करके दिहाड़ी लगा, 300 रुपए कमा और लेग पीस लेकर आ। अब्बा वैसे माइंड न करी, उम्मीद मुझे तेरे से यही थी, पर कोई नहीं अब्बा, चिकन का लेग पीस तो मैं आज ही खा कर रहूँगा, चाहे उसके लिए मुझे अपना गुर्दा ही क्यों न बेचना पड़े। ये कहकर मीठा वहाँ से चला जाता है और एक मुर्गी वाली दुकान पर आ जाता है। हाय, क्या मोटी मोटी गोल मटोल मुर्गियाँ हैं, इनका लेग पीस बरोस्ट होके मेरे मुंह में आ जाए तो मुझे तो मजा ही आ जाएगा, मगर मैं इससे लेग पीस लूं कैसे? खैर, मैं इसके पास जाता हूँ और कोई फिल्म चलाता हूँ। मीठा उस दुकानदार के पास आ जाता है। अस्सलामु अलैकुम या हबीबी, बंदा है गरीबी, हमने बहुत सारी मुर्गियों की दुकानें देखी मगर कोई दुकान नहीं है तुम्हारे अलावा करीबी। भाई कहना क्या चाहते हो, हुक्म करो। हुक्म नहीं भाई साहब, हमारी तो अर्जी है आपसे। असल में मेरा पर्स गिर गया है, मुर्गी का लेग पीस लेना था, इसी सिलसिले में हाजिर हुआ हूँ। मैं कोई भिखारी नहीं हूँ, मजबूरी पड़ गई है, लेग पीस दे दो, शाम को आपको पैसे दे दूंगा। अरे मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं हूँ, फिर मैं तुम्हें उधार क्यों दूँ? अरे भाई, एतबार नाम की भी कोई चीज होती है, मैं बहुत खुददार आदमी हूँ, चाहो तो तुम मुझसे अपनी दुकान की मुर्गियों की बीटें उठवा लो और बदले में मुझे लेग पीस दे दो। अरे वाह यार, किस्मत के खेल तो देखो कैसे निराले हैं। आज ही मैं अपनी दुकान की सफाई के लिए बंदा ढूंढ रहा था और तुम खुद ही चलकर आ गए। ठीक है, मुझे मंजूर है, तुम अच्छी तरह से दुकान की सफाई करो, फिर मैं तुम्हें चिकन लेग पीस दे दूंगा। मीठा ये सुनकर चौंक जाता है। अरे धत तेरे की, मैं तो समझ रहा था ये थोड़ी सी शर्म करके मुझे लेग पीस दे देगा, ये तो सीरियस ही हो गया। क्या सोच रहे हो, आ जाओ दुकान की सफाई करो। अच्छा भाई साहब, अभी करता हूँ। मीठा उसकी दुकान के अंदर आ जाता है तो तभी एक ट्रक वाला मुर्गियाँ लेकर पहुँचता है। जी भाई साहब, माल चाहिए अभी, क्या आपके पास माल पड़ा है? बेटो भाई, अभी तो मैं दुकान की सफाई करवा रहा हूँ, तुम एक काम करो, अपने घर का पता बता दो, जब दुकान की सफाई हो जाएगी तो मैं मुलाजिम को भेजकर माल मंगवा लूँगा। बिट्टू उसे अपने घर का पता बताता है और वो पता मीठा भी सुन लेता है। फिर बिट्टू वहाँ से चला जाता है। अरे तूने अभी तक सफाई करना शुरू नहीं की? भाई साहब, पेट में बहुत गड़बड़ हो रही है, हाथ पाँव बिल्कुल सुन हो रहे हैं भूख से। आप एक काम करो, चिकन लेग पीस दे दो, घर से वो खाकर नई ताकत और वलवले के साथ आपकी मुर्गियों की बीटों की सफाई करूँगा। आखिर मैं चाहता हूँ आपका काम भी बहुत अच्छा और साफ सुथरा हो जाए। हाँ, ये भी ठीक कह रहे हो, ले जाओ लेग पीस, मगर खाते ही वापस आ जाना। शाम में मैंने माल मंगवाना है, दुकान की सफाई बहुत जरूरी है। अरे भाई, फिक्र ही मत करो, मीठा लेग पीस खाएगा और दौड़ता हुआ वापस आएगा।
फिर मीठा उससे चिकन लेग पीस ले जाता है तो रास्ते में एक कुत्ते की उस पर नजर पड़ती है। वो भागता हुआ आता है और मीठे के हाथ से चिकन लेग पीस छीन कर ले जाता है। ओ कुत्ते के बच्चे, मेरा लेग पीस वापस कर, कीड़े पड़ेंगे तेरे पेट में, मोशन लग जाएंगे तुझे, मुझे वापस कर। मगर कुत्ता तो उसका लेग पीस लेकर निकल जाता है। मर जा बगैरत कुत्ते, इतनी मुश्किल से लेग पीस लेकर आया था, वो भी ये कुत्ता लेकर चला गया। मीठा उदास होकर घर पहुंचता है। आओ बरखुरदार, बड़ी बड़ी बातें करके गए थे, मैं आज ही लेग पीस खाऊंगा, चाहे मुझे गुर्दे ही क्यों ना बेचने पड़े। उड़ा ले अब्बा, मेरा मजाक उड़ा ले, मुझे तो लगता है तूने इस दुनिया में जन्म ही मेरा मजाक उड़ाने के लिए लिया है। अब तू देखता जा अब्बा मैं कैसे मुर्गियों की लाइनें लगाता हूँ। जा जा निकम्मे, अगर तूने मुर्गियों की लाइनें लगा दी तो मैं अपनी नाक से लाइनें खींचूंगा। अबे तूने मेरी इज्जत को ललकार दिया है, अब देखता जा मैं करता क्या हूँ। ये कहकर मीठा वापस चला जाता है। अब तो बात मेरी इज्जत पर आ गई है, अब मैं उस मोटे ट्रक वाले के घर जाता हूँ और वहाँ से मुर्गियाँ लेकर आता हूँ। अच्छा किया जो वो मुझे अपने घर का पता बता गया था। मीठा जब बिट्टू के घर पहुँचता है तो उस दुकानदार वाले का मुलाजिम वहाँ खड़ा होता है। बिट्टू भाई को बुला दो, मालिक ने माल लेने के लिए भेजा है। बिट्टू तो अभी घर पर नहीं है, जब आएंगे तो मैं उन्हें बता दूंगी, वो खुद ही आपके पास माल लेकर आ जाएंगे। ये उस मुर्गी वाले का मुलाजिम माल लेने भी आ गया, उसकी दुकान की सफाई तो हुई नहीं थी। खैर मुझे क्या, अब तो मेरा रास्ता और साफ हो गया है। बिट्टू घर पर नहीं है, मैं उसकी मुर्गियाँ ले जाता हूँ। मीठा उसके पिंजरे में आता है और वहाँ से काफी सारी मुर्गियाँ पकड़कर ले जाता है और अपने घर पहुँच जाता है। देख ले अब्बा, मेहनत मजदूरी करके मुर्गियाँ लेकर आया हूँ, चल अब खींच नाक से लकीरें। शर्म कर बगैरत इंसान, बाप से लकीरें खिंचवाएगा। जा जा अब्बा, माफ किया, अब आइंदा मेरी इज्जत को ललकारने की कोशिश न करी। वहाँ दुकान वाले का मुलाजिम उसे बताता है कि बिट्टू घर पर नहीं था। चलो कोई बात नहीं, शाम में वो खुद ही माल लेकर आ जाएगा, मगर वो मनहूस मीठा लेग पीस ले गया, अभी तक वापस नहीं आया। मालिक मुझे उसके घर का पता है, आप जाओ और उसे पकड़ कर आओ। वो मुलाजिम उसे मीठे के घर का पता बताता है और वो उसके घर पहुंच जाता है। अरे बुजुर्गो, तुम्हारा बेटा कहाँ है? वो मेरी दुकान पर सफाई करने आया था, सफाई की नहीं, उल्टा लेग पीस उधार ले गया और अभी तक वापस भी नहीं आया। अरे क्या बात कर रहे हो तुम? वो लेग पीस नहीं लेकर आया, बल्कि वो तो बहुत सारी मुर्गियाँ लेकर आया है। ये मनहूस घर तक भी पहुँच गया, इसका लेग पीस इसके मुंह पर मारता हूँ। मीठा वहाँ आ जाता है। नहीं हुआ 2 मिनट भी सब्र नहीं हुआ और मुंह उठाकर मेरे घर आ गए। ये रहा तुम्हारा लेग पीस, पकड़ो और यहाँ से निकल जाओ। मीठे तू तो मेरे से उधार लेग पीस लेकर गया है, मगर तेरा बाप बता रहा है कि तू बहुत सारी मुर्गियाँ लेकर आया है। हाँ बिल्कुल लेकर आया हूँ और अब मैं सोच रहा हूँ मुर्गियों का बिजनेस शुरू कर दूँ। अगर तुम्हें चाहिए हो तो मुझे बता देना, तुम्हें भी मिल जाएंगी। चलो अब यहाँ से निकलो। ये कहकर वो दुकानदार वहाँ से चला जाता है और वहाँ बिट्टू अपनी मुर्गियाँ गिनता है तो वो कम होती हैं। बेगम अपनी मुर्गियाँ चोरी हो गई हैं, घर पर कौन आया था? तुम जिसे माल देते हो उसका मुलाजिम आया था, मुझे तो लगता है वही मुर्गियाँ चोरी करके लेकर गया है। बिट्टू गुस्से में उसकी दुकान पर पहुँचता है। सेठ साहब कहाँ पर हैं? वो काम से गए हैं, आने वाले हैं। तभी वो दुकानदार भी वापस आ जाता है। ये तुमने ठीक नहीं किया, तुम्हारा मुलाजिम मेरे घर आया था, काफी सारी मुर्गियाँ चोरी करके ले गया। अरे बेटो, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? मेरे मुलाजिम ने मुर्गियाँ चोरी नहीं की। तो फिर कौन चोरी करके ले गया है? मुझे पता है किसने चोरी की है। फिर वो बिट्टू को सारी बात बताता है, जिसे सुनकर बिट्टू को बहुत हैरानी होती है। इसका मतलब वो मीठा मेरी मुर्गियाँ चोरी करके ले गया है। हाँ वही चोरी करके ले गया है। मुलाजिम तो उसके घर जा और उसे कह के मालिक कह रहे हैं कि हमें माल चाहिए कल सुबह। ठीक है मालिक, मैं जाता हूँ। वो
मुलाजिम मीठे के घर पहुंच जाता है। मीठे भाई, मालिक कह रहे हैं हमें माल चाहिए, आप माल लेकर दुकान पर आ जाओ। अभी तो माल नहीं है, अपने मालिक को बोली मैं रात को फैक्ट्री से जाकर लेकर आऊंगा, उसे कल सुबह मिल जाएगा। मुलाजिम चला जाता है। देख ले अब्बा, तेरा बेटा कितना बड़ा बिजनेसमैन बन गया है, घर बैठे बैठे कैसे ऑर्डर आ रहे हैं। मान गई मिट्टे में तेरी बिजनेसमैन को मान गई। मुलाजिम आकर बता देता है कि वो मीठे को बोल आया है। बेटू अब देखना, वो आज रात को तुम्हारे घर से मुर्गियाँ चोरी करने आएगा, आज रात को उसे रंगे हाथों ही पकड़ेंगे। फिर जब रात होती है तो मीठा घर से निकलता है और बिट्टू के घर आ जाता है, और जैसे ही वो पिंजरे में आता है, आओ आओ मीठे, हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे, माल लेने आए हो। अरे नहीं भाई साहब, मैं तो मुर्गियों का साइज लेने आया था कि फैक्ट्री जाकर आपके लिए इसी साइज की मुर्गियाँ लेकर आऊंगा। ऐसा ना हो कि साइज छोटा बड़ा हो जाए और आपको माल पसंद ही ना आए। मीठे साइज तो अब बड़ा होगा, मगर मुर्गियों का नहीं, तेरे पिछवाड़े का। फिर वो मीठे को कान पकड़वा कर उसकी खूब दुर्गत बनाते हैं।